हरिओम। एक बार महादेव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में विचरण कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा जी में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी दिखाई पड़ा कि गंगा जी में स्नान करने के उपरांत भी लोग दुखी व पाप का आचरण करते हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, गंगा जी में इतनी बार स्नान करने पर भी मनुष्य के पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता है? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिव जी ने कहा, पार्वती, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान नहीं किया है, यह कैसे हो सकता है? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, इन्होंने अभी गंगा जी में स्नान ही कहाँ किया है। इनकी सच्चाई हम तुम्हें कुछ समय बाद दिखाएंगे। दूसरे दिन बड़ी जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा हो गया, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो पार्वती, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक ही गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहायत की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने के लिए तैयार हो, तब इतना और उनको कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी भी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में तो पाप उत्पन्न हो गया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ और कई कानून से भी डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचरित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने के चक्कर में स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भी भस्म न हो जाएं। इस तरह किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों गए। कई लोगों ने पूछा और चले गए। इसी तरह संध्या हो गई। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक युवक हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने उस वृद्ध सज्जन को गड्ढे से बाहर निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोकर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूना नहीं। अगर छू लोगे तो तुम स्वयं ही भस्म हो जाओगे। तभी उसी समय उस युवक ने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? क्या आपने देखा नहीं कि मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ? भला गंगा में स्नान करने के बाद भी कोई पापी होता है? हम अवश्य ही आपके पति को इस गड्ढे से निकालेंगे।
तब युवक ने लपक कर उस वृद्ध सज्जन को ऊपर उठा लिया। उसी क्षण महादेव जी और पार्वती जी ने उस युवक को अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिए। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में से इस एक युवक ने ही सही में गंगा स्नान किया है। तो मित्रों, ये हमारी श्रद्धा और विश्वास की ही महिमा है। शास्त्र प्रमाण है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि गंगा जी परम पावनकारी हैं। जो गंगा जी में स्नान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पर पापों के नाश होने का अर्थ ये नहीं है कि हमने जो जाने अनजाने गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसके फल से भी हम मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर पाप से मुक्त होने का अर्थ होता है कि पाप कर्म करने के द्वारा जब भी हमारे मन में कोई पाप का बोझ होता है, ग्लानि होती है, तो हमारा जीवन मानो कि वही थम जाता है। हम कुछ भी नया करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। हमारे उत्साह, उमंग, मन की शांति, ये सब भंग हो जाते हैं। इसीलिए जब पाप से मुक्त होने की बात होती है तो उसका अर्थ होता है अपने मन में ऐसे बोझ, ऐसी ग्लानि से मुक्त होना कि अब हम एक नई ऊर्जा से युक्त हैं, एक नए संकल्प से युक्त हैं कि आगे हम और कोई पाप नहीं करेंगे। अब हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, जिस दिशा में स्वार्थ से प्रेरित कोई पाप नहीं है। यही पाप से मुक्त होने का अर्थ होता है। लेकिन यदि हमें ही यह विश्वास न हो, यह श्रद्धा न हो कि गंगा जी में स्नान करने पर हम सही में पाप से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात एक नए संकल्प से युक्त हो सकते हैं, एक नई दिशा से युक्त हो सकते हैं, और ना ही हम खुद ऐसा संकल्प करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो फिर हम कितनी बार भी गंगा जी में स्नान कर लें या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लें, हम कभी भी पाप से मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ही मन निष्पापता के संकल्प से युक्त नहीं है। इसी तरह हम कई बार ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में चिंताओं से मुक्त हो जाएं। हम अपने जीवन की पीड़ाएं, संघर्ष ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, इस भावना से कि ईश्वर करुणा निधान है, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, और उनके चरणों में समर्पित होने से हम निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर के प्रति प्रार्थना करने के बाद भी, उनके चरणों में अपनी विपरीत परिस्थितियां समर्पित करने के बाद भी हम चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। और हमारा चिंता करना, दुखी होना इसी बात को दिखाता है कि हम सही में ईश्वर के प्रति तो विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो मित्रों, हमारी श्रद्धा और विश्वास की वास्तविक महिमा इसी में है कि किसी भी तीर्थ यात्रा को करने के उपरांत, किसी पवित्र नदी में स्नान करने के उपरांत, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करने के उपरांत हम निश्चिंत हो जाएं, निष्पाप हो जाएं, एक नए संकल्प से युक्त हों कि अब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखेंगे, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे। तभी हमारा कोई भी तीर्थ दर्शन, गंगा जी में स्नान और ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति सार्थक होगी। हरि ओम।